लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो नेक्स्ट टाइप हम स्टडी करेंगे दैट इज़ बडिंग। बडिंग जो है टाइनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है उसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते और इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही जल्दी ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर इनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो कुछ आवर्स के अंदर ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो जाएगी, नए सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे कि बडिंग क्या होती है। उसके लिए मैं एक एक्टिविटी आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, यीस्ट केक या यीस्ट पाउडर एक बेकरी या केमिस्ट शॉप से लेना है। उस यीस्ट पाउडर की एक पिंच मतलब एक चुटकी भर यीस्ट पाउडर आप उसमें से लोगे और उसे एक कंटेनर में डालोगे और साथ में उसके कुछ वाटर ऐड करना है। उसके बाद आप 1 स्पून शुगर उसके अंदर ऐड करो कंटेनर में और उसे अच्छे से शेक करो, डिज़ोल्व करो शुगर को उसमें। अब इस कंटेनर को आपने रूम के किसी वार्म पार्ट में रखना है और 1 घंटे बाद जब आप उस कंटेनर में से 1 ड्रॉप उस लिक्विड की ग्लास स्लाइड पर डालोगे और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो आपने यीस्ट सेल, यीस्ट पाउडर उसके अंदर डाला था उससे बहुत सारे न्यू यीस्ट सेल फॉर्म हो गए हैं। तो ये फॉर्मेशन होती है बडिंग मेथड से कि जो यीस्ट सेल है इसके अंदर स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो जाती है जब उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। मीन्स कि शुगर उसका क्या है, न्यूट्रिएंट है, उसका फूड है। तो उससे स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन अराइज हो जाएगी यीस्ट सेल में, उसे हम कहेंगे बड। धीरे धीरे ये जो बड है वो ग्रो करेगी और अपनी एक अलग बॉडी फॉर्म कर लेगी और ग्रो होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डीटैच हो जाएगी। मीन्स कि पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, मतलब उसके साथ तो है बट इसकी जो बॉडी है वो पेरेंट बॉडी से अलग हो चुकी है। अब जब ये जो नया यीस्ट सेल फॉर्म हुआ, ये यीस्ट सेल जब धीरे धीरे मैच्योर होगा, न्यूट्रिएंट्स इसको मिलेंगे, ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, तो इससे अनदर बड फॉर्म हो जाएगी और वो बड धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से अलग होगी। तो इस तरह से यीस्ट सेल की एक चेन फॉर्म हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम में ये चेन फॉर्म हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही कम टाइम में होती है और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहती है और बहुत सारे सेल्स इस प्रोसेस में फॉर्म हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। आपने पोन्ड्स में या फिर जो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं, मीन्स कि जहाँ पर पानी जो है खड़ा रहता है, फ्लो नहीं करता, उसे हम कहेंगे स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस देखे हैं जो बहुत ही स्लिम होते हैं। इन पैचेस को हम कहते हैं एल्गी। जब ये पैचेस जो है इन एल्गी को वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है प्रॉपर अमाउंट में तो ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत ही जल्दी इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है। कौन से मेथड से होती है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मेथड क्या होता है कि ब्रेक डाउन होना पीसीज में। तो एक एल्गा जो है वो ब्रेक डाउन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं। जब ये एल्गा मैच्योर हो गया है तो ये 2 पीसेस में फॉर्म डिवाइड हो जाएगा या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये एल्गे जो नई फॉर्म हुई हैं ये मैच्योर होंगी,
फिर मैच्योर होने के बाद ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, पीसेस में डिवाइड होंगी। तो ये प्रोसेस जो है इस तरह से कंटिन्यू रहती है और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो पॉन्ड्स हैं वो पूरा ऊपर से आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो उसका रीज़न यही है कि ये जो एल्गी है बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है। और अब नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि आपने ऑब्ज़र्व किया है, फंगी ऑब्ज़र्व की होगी ब्रेड पीसीस के ऊपर। ये किससे डेवलप होती है? ये फंगस स्पोर से ही डेवलप होती है। ये जो स्पोर्स हैं वाटर के अंदर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हो? जैसे कि आपने काफ़ी दिनों का कोई पड़ा हुआ ब्रेड है तो उसके ऊपर कॉटन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कैसे डेवलप हुई है? स्पोर्स से डेवलप हुई है। जो स्पोर्स एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, ये स्पोर्स बहुत ही लाइट वेट के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर सकते हैं। ये एयर के साथ फ्लो अवे हो जाते हैं। स्पोर्स असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। स्पोर होता है दानेदार स्ट्रक्चर होती है और हर एक स्पोर के अराउंड एक हार्ड कवरिंग होती है, वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जिससे कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे कि कभी हाई टेम्परेचर है, कभी लो टेम्परेचर है, या लो ह्यूमिडिटी है, हाई ह्यूमिडिटी है, तो उन कंडीशन में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम तक के लिए वो सरवाइव कर सकता है। बट जब इनको फेवरेबल कंडीशंस ग्रो करने के लिए मिल जाती हैं तो ये स्पोर जो है जर्मिनेट होगा, मतलब कि दानेदार स्ट्रक्चर धीरे धीरे और नए फॉर्म करेंगी और एक नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो जाएगी। तो जैसे कि एग्जांपल हैं इसके मॉसेस है, फर्न्स हैं। तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कौन से मेथड से होती है? स्पोर फॉर्मेशन से होती है। कि जो स्पोर्स हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बहुत ही लाइट वेट के होते हैं। जहाँ पर भी ये गिरेंगे, अगर वहाँ पर इन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो वहाँ पर नया अपना इंडिविजुअल फॉर्म कर देते हैं। तो ये मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे थे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर क्या होती है।